ऑलराइट गाइस, कास्ट सेंसस, पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद इस चैनल पर क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कास्ट सेंसस मतलब वो लोग जो इसको कल तक गालियां दे रहे थे, आज उनके लिए मास्टर स्ट्रोक हो गया ये। और मोदी जी के जो डाई हार्ट फैंस हैं, उनके अंधे वाले फैंस, डिड यू गेट माय पॉइंट, वो 4 रातों से जाग के इंतजार कर रहे थे कि आज रात को पहलगाम का बदला लिया जाएगा। मोदी जी इज कुकिंग समथिंग। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, लेकिन मोदी जी ने क्या कुक कर दिया? उन्होंने कास्ट सेंसस कुक कर दिया। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस कि जानना बहुत जरूरी कि मोदी जी क्या कुक कर रहे हैं। अरे उनके डाई हार्ट फैंस का क्या दिल टूटा है। अरे मतलब खून के आंसू रोए हैं वो, और ऐसे ट्रोल हुए गडकरी साहब। मतलब इस वीडियो को अगर आप याद करोगे तो सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि जो करेगा कास्ट की बात मारूंगा उसको लात। अब तो मोदी जी ने कास्ट की बात कर दी, किसको लात मारोगे? भाइयों बहनों, पॉइंट इज गोदी मीडिया, मतलब छुपने को उनको जगह नहीं मिल रही है। अब उसको कैसे मास्टर स्ट्रोक बना दे। आपा पापा की बात तो सुन लो। क्या मिस्टर अजय शर्मा ने ये ट्वीट लिखा, जस्ट सुनो तो सही। पापा बिहार चुनाव का खेल कैसे बदला? पापा मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला? पापा राहुल तेजस्वी का रंग क्यों उड़ा? पापा ये तो हम सभी जानते थे कि गोदी वाले इसको मास्टर स्ट्रोक बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर पे ये आए। पद्मा बपरी थोड़ी तो शर्म करो। यही पूछ लेते पहलगाम के अटैक का क्या हुआ? पापा लोग वेट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला करोगे, आपने मिसाइल अपने वालों पे छोड़ दी। फिर से बता रहा हूं, पहलगाम अटैक में पूरा देश मोदी जी के साथ है। और ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है कास्ट सेंसस का, उसमें तो विपक्ष भी इनके साथ है। मतलब इतनी सिग्मा रील्स चल रही है मिस्टर राहुल गांधी की, अभी चुनाव हो जाए तो ये शायद जीत भी जाए। पर मजा देखने में आ रहा है कि जो लोग कल तक गालियां दे रहे थे, इंक्लूडिंग मोदी जी, उन्होंने इसको लागू कर दिया। अर्बन नक्सल्स चाहते हैं, ऐसा बोलते थे मोदी जी। अच्छा, अब इस पूरी बात को कैसे डिफेंड किया जा रहा है, ये बड़ा मजेदार है, इसको समझना। पहली बात जो कह रहे हैं आईटी सेल वाले, गोदी मीडिया वाले, कि राहुल गांधी से मोदी जी ने मुद्दा छीन लिया। और मास्टर स्ट्रोक। ये मुद्दा छीना नहीं गया है, ये मुद्दा और खिंच गया है, क्योंकि इसके ठीक थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब गोदी मीडिया वो दिखाता नहीं है, विपक्ष जो भी करता है, और उसमें उन्होंने एक वर्ड कहा, डिजाइन, कि हम इसके डिजाइन पर बहुत ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस ठीक से हो, उसका लिए सही बजट एलोकेट हो, सही लोगों तक पहुंचे, उसका आउटकम सही आए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो। एक बहुत लंबी प्रोसेस है ये, तो विपक्ष कहीं भी सरकार को पकड़ सकता है। तो ये मुद्दा छीना तो नहीं है ब्रो। मतलब ऐसी बातें दी जा रही है जिसको सुन के सच में आप हंसोगे। एक तो इनके जो नैरेटिव्स बदले, उसके बाद ये जो जिस तरह से इसको मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातें, वो तथ्य, सत्य और तथ्य गुल्लू वाली बात। कास्ट सेंसस आना और उस वक्त आना जब पूरा देश पहलगाम अटैक का बदला लेने का इंतजार कर रहा था, तब ये लाना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सच में लोग चाह रहे थे कि मोदी जी एक तगड़ा जवाब दे पाकिस्तान को, और एकदम से बात कर दी। आई मीन सीरियसली। और तीसरी बात, लोग कह रहे हैं अगर कास्ट सेंसस होगा तो हो सकता है आरक्षण कम हो जाए। आपको पता है इनकम इनक्वालिटी जो 2024 में हमने इतनी डिस्कस की थी, ब्रिटिशर्स के टाइम के बाद अब सबसे ज्यादा है हमारे देश में, उससे भी बदतर हो गई है। तो जो डेटा आएगा वो शॉकिंग ही होगा, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये एक और फॉल्स नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं। जैसे कि आपा पापा ने बोला कि बिहार में आप जीत जाएंगे। बिहार में जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो मिस्टर नीतीश कुमार बिहार के जो बाइडेन बन गए, कहीं भी निकल जाते हैं उधर उधर। और सबसे बड़ी बात, वक्फ पे जो नीतीश कुमार ने सरकार को सपोर्ट किया है, उनके खुद के पार्टी के लोग भड़के हुए हैं, न जाने कितनों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वहां तो रहने दो, चुनाव में कुछ मिलने नहीं वाला। तो ये एक और फॉल्स नैरेटिव गया। एक और बात जो कर रहे हैं कि जो जाति वाली पार्टियां हैं ना, उनकी कमर टूट जाएगी। नहीं टूटेगी, क्योंकि कास्ट सेंसस के बाद जो डेटा आएगा उससे उनको और बल मिलेगा। तो ये जो पूरा काम किया है, मैं सच में हैरान। भाइयों बहनों, और विपक्ष वाले अब सरकार को कभी भी किसी बात में पकड़ लेंगे कि ये आपने गलत किया, वो आपने गलत किया, बजट एलोकेट नहीं किया, चलो कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आई उस पर आपने क्या किया, बहुत सारी बातें। क्योंकि सब जानते हैं चिकारा गड़बड़ करता है, सही है, इसलिए सारा ध्यान रखा जाएगा। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है मोदी जी की इमेज को। सब ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी को हरा दिया। इतने सिग्मा रील्स चल रहे हैं कि लोग देख देख के थक चुके हैं। और सच में ये बात कई बार कही गई थी, जो करना है करो, कास्ट सेंसस होके रहेगा, और वो हो रहा है।
तो मतलब सच में लोग फ्रस्ट्रार हैं जो मोदी जी के डायहार्ड फैंस थे। पर सबसे बड़ी बात तो यह कि पहलगाम अटैक के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ये पोस्ट रिलीज किया था, धर्म पूछा जाति नहीं। पर अब तो आपकी सरकार भी जाति पूछने को कह रही है। तो कास्ट सेंसस जरूरी है, पर ये किस तरीके से होगा ये और ज्यादा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो जो कास्ट सेंसस वहां हुआ था ना, वो बहुत ही अनोखे टाइप का हुआ था। बहुत सारी जगह पे गलत क्लासिफिकेशन दिखा, बहुत सारी जातियां छूट गई, डेटा मैनिपुलेट भी किया। जो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे, डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की प्रिवेसी, इन सब पर बड़े बड़े सवाल खड़े हुए। और साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहा कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, और वही डर जो बीजेपी करवा रही है उसके साथ भी है कि कहीं पॉलिटिकल स्टंट बन के ना रह जाए। और आपको मालूम है, इतने फ्लॉज के बाद भी जो बिहार में डेटा आया उसमें 94 लाख फैमिली, वो जो गरीब परिवार थे उनको 2-2 लाख रुपए मिले जाने थे, वो भी अभी तक नहीं मिले। तो इस तरह का कास्ट सेंसस भी नहीं होना चाहिए। तो सही तरीके से भी होना बहुत जरूरी है। वैसे आज क्या पलटे हैं लोग। नितिन गडकरी साहब के बारे में हमने सुबह बात की थी। मतलब यहां वो बोल रहे हैं कि जो करेगा जात की बात या कास्ट की बात उसे मारूंगा लात। और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि क्या बात है, आपने कास्ट सेंसस करवा दिया मोदी। हाँ, ये बात अलग है, कितना टाइम हो गया किसी ने नेहरू को ब्लेम नहीं किया, पर हाँ वो भी हो गया। हमारे शिक्षा मंत्री आए और उन्होंने नेहरू जी को ब्लेम कर दिया। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो याद है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि नेहरू जी जातिगत आधार पर दिए गए आरक्षण के कट्टर विरोधी। पर सच तो यह कि जातिगत आधार पर आरक्षण देने वाला संविधान तब लागू हुआ जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। मतलब बिना सिर पैर के कुछ भी, मतलब ये पैटर्न बन गया है, पहले गलती करो और जब कुछ ना मिले तो नेहरू भी डाल दो। पर सच में यार एकदम से सब कुछ बदल के पलट के रख दिया। लेकिन हाँ, एक बात जिस पर सब स्थिर है और पूरा देश उसी तरफ देख रहा था, तो मोदी जी ने सिर घुमा के इधर कर दिया कि जो अटैक हमारे देश में किया, आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों को मार दिया, उसका बदला कब लोगे मोदी जी, कब लोगे? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कास्ट सेंसस की बात भी पूरी हो गई। वैसे इस पर एक और बात हुई है जो आज गोदी मीडिया ने नहीं बताई है कि ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत और पाकिस्तान अपना अपना देख लो, ये है बेस्ट फ्रेंड। एनीवेज, अब बात करते हैं कि इस चैनल पे क्या हुआ है। आपको पता है ये आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है और सवाल पूछना जरूरी है। देश का सवाल है, देश की जनता का सवाल है। 28 लोग मारे गए, उनका सवाल है, तो गलत तो नहीं है उसमें कुछ। हाँ, हुआ यह है कि स्ट्राइक की जा रही है। स्ट्राइक पाकिस्तान पे करनी थी, हम पे हो रही है। अब हुआ ये कि आपने देखा होगा कि वीडियो बहुत मिक्स करके बनाए जाते हैं, कहीं का ऑडियो कहीं का वीडियो ले लिया जाता है, तो छोटे छोटे कट्स यूज़ किए जाते हैं। तो उन कट्स को पकड़ के स्पेसिफिकली एक एजेंसी स्ट्राइक मार रही है, तो उसी से बचने के लिए सब किया जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी, मेरा ट्विटर हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम और मेरा दूसरा ओल्ड चैनल, उन सब पर जाके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो मैं वहाँ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू 3000, जय हिंद।